नासा ने मंगल ग्रह पर विंटर वंडरलैंड की खोज की। घन के आकार की बर्फ, बर्फीले परिदृश्य और पाला लाल ग्रह के सबसे ठंडे मौसम का हिस्सा है। जब मंगल ग्रह पर सर्दियां आती हैं, तो सतह वास्तव में एक अलौकिक छटा में बदल जाती है। यहाँ शून्य तापमान के साथ हिमपात, बर्फ और ठंड का प्रभाव दिखता है। इनमें से कुछ सबसे ठंडे ग्रह के ध्रुवों पर पाए जाते हैं, जहां तापमान -123 डिग्री सेल्सियस जितना कम हो जाता है। मंगल के किसी भी क्षेत्र में कुछ फीट से अधिक बर्फ नहीं गिरती है, जिनमें से अधिकांश अत्यधिक समतल क्षेत्र होते हैं। लाल ग्रह की अंडाकार कक्षा का मतलब है कि यहाँ सर्दियों के आने में कई महीने लगते हैं। एक मंगल वर्ष लगभग 2 पृथ्वी वर्ष के बराबर होता है। फिर भी ग्रह में अनोखी शीतकालीन घटनाएं होती हैं। यह नासा के रोबोटिक मंगल खोजकर्ताओं के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करने को सक्षम बनाती है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो उन्होंने खोजी हैं। मंगल पर 2 प्रकार की बर्फ पाई जाती है। मंगल की बर्फ 2 तरह की होती है, पहली पानी की बर्फ और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड या सूखी बर्फ। क्योंकि मंगल ग्रह की हवा इतनी पतली है और तापमान इतना ठंडा है, पानी बर्फ जमीन को छूने से पहले ही वाष्प बन जाती है। सूखी बर्फ या ड्राई आइस स्नो वास्तव में जमीन तक पहुंचती है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में मंगल पर शोध करने वाले वैज्ञानिक सिल्वेन पिकक्स ने कहा, बर्फ इतनी गिरती है कि आप इसे पार नहीं कर सकते हैं। यदि आप स्कीइंग करना चाहते हैं तो हालांकि आपको एक गड्ढा या चट्टान में जाना होगा, जहां एक ढलान वाली सतह पर बर्फ का बन सकती है। कैसे पता चलता है कि यह बर्फ है? बर्फबारी मंगल के केवल सबसे ठंडे चरम हिस्सों पर होती है, जो ध्रुवों पर, बादलों की आड़ में तथा रात में होती है। अंतरिक्ष यान की परिक्रमा करने वाले कैमरे उन बादलों के माध्यम से उसे नहीं देख सकते हैं और सतह पर अत्यधिक ठंड के कारण मिशन के लिए यह संभव नहीं है। परिणाम स्वरूप गिरती हुई बर्फ की कोई भी तस्वीर कभी नहीं ली गई है। लेकिन वैज्ञानिकों को पता है कि ऐसा होता है। कुछ विशेष विज्ञान उपकरणों से ऐसा किया जा सकता है। नासा का मार्स रिकॉग्निजेंस ऑर्बिटर अपने मार्स क्लाइमेट साउंडर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके क्लाउड कवर के माध्यम से देखा जा सकता है, जो तरंग दैर्घ्य में प्रकाश का पता लगाता है, जो खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। उस क्षमता ने वैज्ञानिकों को जमीन पर गिरने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ का पता लगाने में मदद की है। 2008 में नासा ने फीनिक्स लैंडर को मंगल के उत्तरी ध्रुव के लगभग 1600 किलोमीटर के भीतर भेजा, जहां इसने सतह पर पानी बर्फ गिरने का पता लगाने के लिए एक लेजर उपकरण का इस्तेमाल किया। जमने पर पानी के अणु आपस में कैसे जुड़ते हैं, इस वजह से पृथ्वी पर बर्फ के टुकड़े की 6 भुजाएं होती हैं। एक ही सिद्धांत सभी क्रिस्टल पर लागू होता है। जिस तरह से परमाणु खुद को व्यवस्थित करते हैं, वह क्रिस्टल के आकार को निर्धारित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में सूखी बर्फ में अणु जमने पर हमेशा 4 तरीके से बंधते हैं। पिक्यूक्स ने कहा कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ में 4 की समरूपता होती है, हम जानते हैं कि सूखी बर्फ के टुकड़े घन के आकार के होंगे। मार्स क्लाइमेट साउंडर के माध्यम से हम बता सकते हैं कि ये बर्फ के टुकड़े मानव बाल की चौड़ाई से छोटे होंगे। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मंगल पर पाले का निर्माण कर सकते हैं और दोनों प्रकार के पाले पूरे ग्रह पर बर्फ की तुलना में कहीं अधिक व्यापक रूप से दिखाई देते हैं। वाइकिंग लैंडर्स ने 1970 के दशक में मंगल ग्रह का अध्ययन करते समय पानी के पाले को देखा गया था, जबकि नासा के ओडिसी ऑर्बिटर ने सुबह के सूरज में पाले के गठन और वाष्प को देखा। सर्दी का अद्भुत अंत। शायद सबसे शानदार खोज सर्दियों के अंत में आती है, जब सभी तरह की निर्मित बर्फ का पिघलना शुरू होता है। यह बर्फ विचित्र और सुंदर आकार लेती है, जिसने वैज्ञानिकों को मकड़ियों, डेलमेटियन धब्बे, तले हुए अंडे और स्विस पनीर की याद दिला दी है। यह पिघलना भी गीजर के फटने की वजह से बनता है। पारभासी बर्फ सूर्य के प्रकाश को इसके नीचे की गैस को गर्म करने की अनुमति देती है और वह गैस अंततः फट जाती है, सतह पर धूल को भेजती है। वैज्ञानिकों ने वास्तव में इन कणों का अध्ययन करना शुरू कर दिया है ताकि यह पता चल सके कि मंगल ग्रह की हवाएं किस तरफ चल रही हैं।